हम जितनी मैक्सिमम महिलाओं को इसमें जोड़ सकते हैं उतना अच्छा है। उनको एम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं, उनको स्किल्स देके एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनके नॉलेज बढ़ा के कि हाँ ये काम तुम कर सकते हो। इफ यू आर एजुकेटेड तो आपको एक अपर हैंड हमेशा रहेगा। बिल्कुल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं बेसिक फंडिंग क्लियर। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी है हम। अच्छा, नौकरी की अहमियत से तो हम सब वाकिफ हैं, खासकर जब बात आती है महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, और ये ना सिर्फ उन्हें इंडिपेंडेंट बनाता है बल्कि उन्हें एम्पावर भी करता है। तो बस आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिसेस वीना आनंद, हु इज द को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दीदीज। वो कई सालों से अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें बिजनेस स्किल सिखा के। सो वेलकम टू जनहित वीना जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप हमें दीदीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगी प्लीज। दीदीज हमने 2008 में स्टार्ट किया था, और इसको स्टार्ट करने का जो ये सपना था ये डॉक्टर उर्वशी साहनी का था, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये। वो कि प्रेरणा गर्ल्स स्कूल उन्होंने स्टार्ट किया था अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों को शिक्षित करने के लिए। तो एक टाइम ये आया, उनको ये लगा कि लड़कियां पढ़ तो जाएंगी, मैं एजुकेशन तो दे रही हूँ, बट इनको आगे जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होगा, उनके पास तो कोई स्किल्स ही नहीं होंगे आगे के। तो वो कैसे किया जाए, तो उनके उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि दीदीज मेरे को स्टार्ट करना है ऐसे, इसलिए कि इनके लड़कियों को हम वहाँ पे कुछ स्किल्स सिखा सकें। एंड मैं आई वॉज टीचिंग, मैं टीचर थी, मुझे उन्होंने ये प्रपोजल दिया, तो मुझे लगा ये नोबेल कॉज का काम है, तो मुझे इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसा मुझे लगा कि नई चीज तो है, मुझे नहीं पता कैसे हो पाएगा, बट कुछ मन में ये आया नहीं, कर लेते हैं, जब कहा है तो ये सोच अच्छी है, नोबेल कॉज है, करते हैं। फिर उसको मैंने टीचिंग के साथ साथ ही स्टार्ट किया, बट वो फिर 2 लड़कियों को साथ लेके हमने उनको स्किल्स देने शुरू किए कुकिंग के। तो थोड़ा सा शुरू हुआ ऐसे करके, फिर वो बढ़ गया, फिर उनकी एक मदर को भी ज्वाइन कराया साथ में। फिर हमने कहा और कैसे करें, तो ऐसे हमको और आगे आगे सोचते रहना पड़ा कि उनको और स्किल्स देने हैं। तो लड़कियों ने जब देखा ये 2 लड़कियां कर रही हैं, वो उनकी मदर भी आ गई हैं, तो और लड़कियां आती रही कि हमें भी सीखना है, हमको भी आना है। तो ऐसे जब नंबर्स बढ़ने लगे, तो मुझे टीचिंग छोड़ के पूरी तरह इसी में आना पड़ा कि नहीं, ये सबको मुझे अभी अच्छा लगने लगा कि हाँ, लोगों को ये लगने लगा है, लड़कियों को लगने लगा कि हमें भी कुछ बनना है, तो हमें कुछ स्किल्स सीखने हैं, तभी आगे जाके उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी प्रॉपर। फिर ऐसे करके शुरू हुआ, 3 लोगों से हमने शुरू किया था, जो आज हमारे पास मोर देन 60 लोग हैं। दैट्स ग्रेट एक्चुअली। तो औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं। जब लड़कियां आने लगी, लड़कियों की मदर्स आने लगी, तो उनको देख देख के लोग और आने लग गए। तो किसी को हमने फूड का सिखाया, हमने स्टार्ट किया खाली चॉकलेट्स बनाना। फिर उसके बाद हमने शुरू किया स्कूल की कैंटीन शुरू करते हैं, तो उसमें लड़कियां काम करेंगी, और उन्होंने उनको स्नैक्स बनाने सिखाए, बच्चों को हेल्दी फूड मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तो उससे पेरेंट्स भी खुश हुए, बच्चों को भी मिलने लगा। उस तरह से हम और एम्प्लॉयमेंट भी दे पाए लड़कियों को, और हम स्किल्स दे पाए। फिर धीरे धीरे करके स्नैक्स करके लगा, तो इतने से तो काम नहीं चलेगा, जब हमारे पास और लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें कुछ और सीखना और करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर हमने लंच का शुरू कर दिया, टिफिन सर्विसेज। फिर टिफिन सर्विसेज शुरू हुई, 1 हुई, 2 हुई, ऐसे करते करते तब भी लगा कि हमें और सोचना है और बढ़ाना है, कैसे करें उसको और विशाल करके, कि हम जितनी मैक्सिमम महिलाओं को इसमें जोड़ सकते हैं उतना अच्छा है। फिर हम लोग इस तरह से करके कॉर्पोरेट में जुड़े, ऑफिसर्स की कैंटीन हमने शुरू कर दी। तो ऑफिसर्स की कैंटीन में लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला, उनको घर जैसा खाना मिलने लगा। तो वो एक ऑफिस फिर दूसरा ऑफिस, ऐसे करके हमको कई ऑफिसेस मिले। फिर हम मॉल में भी पहुंच गए, हमको भी मॉल में एक स्टॉल हमारा है, वहाँ पे हम लोग के प्रोडक्ट्स बिकने लगे। हम लोगों को वहाँ पे नमकीन, अचार, हम जो भी चॉकलेट्स बनाते हैं या और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, तो उसमें भी लड़कियां इतनी आने लगी थी कि हमें लगा कि सारे लोग तो फूड का काम नहीं सिखा सकते, तो कुछ लोगों को हमने, जिनको इंटरेस्ट था सिलाई में, जिनको इंटरेस्ट था हैंडीक्राफ्ट में, हमने हैंडीक्राफ्ट का शुरू कर दिया। स्टिचिंग शुरू हो गई, फिर हमने स्कूल यूनिफॉर्म शुरू कर दी। तो ऐसे एक्सपैंड होता गया, वैसे हमारे साथ लड़कियां भी जुड़ती गई, ऐसे महिलाएं भी और जुड़ती गई। काफी अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड में, बल्कि अलग अलग फील्ड में एज पर देयर एक्सपर्टीज आप लोग ने एम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है उनको, बिल्कुल स्किल्स भी डेवलप करने में आपने आई एम श्योर हेल्प करते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरा जहाँ तक विश्वास है कि जब अगर एम्प्लॉयमेंट है तभी हम इनको एम्पावर कर सकते हैं, करेक्ट। तभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, वो अपने परिवार के लिए सोच सकते हैं, उनके अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं प्रॉपरली, और इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकते हैं कि हाँ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अपने दम पे खड़े हो सकते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है। हाँ एग्जैक्टली, इनफैक्ट आप इस बारे में और कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे वुमेन एम्प्लॉयमेंट जो होता है कैसे वो वुमेन को आत्मनिर्भर बनाता है, उनको इंडिपेंडेंट बनाता है और एम्पावर करता है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट अगर मिल रही है तो उनकी अर्निंग हो रही है, उनके पास पैसा आ रहा है। घर की हालात इतने खराब होते थे कि किसी के, आपने देखा है कि जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, इनके हस्बैंड्स कोई ड्रिंक कर रहा है, काम पे जा रहा है, नहीं जा रहा है, या थोड़ी बहुत मजदूरी कर रहे हैं, तो उतना परिवार को नहीं पाल पाते हैं। सही। तो जब वो खुद, क्योंकि वो अपने अंदर कितनी सक्षम है वो नहीं पहचान पाती है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट ऐसे नहीं, उनको स्किल्स दे के एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनके नॉलेज बढ़ा के कि हाँ ये काम तुम कर सकते हो, उनके अंदर उनका आत्मविश्वास जगा के कि हाँ तुम कर सकते हो। जब वो कर लेने लगते हैं तो उनको अच्छी नौकरी भी मिल रही है, उसको देख के उनके परिवार वाले भी खुश होते हैं, उनके उसका महत्व बढ़ जाता है अपने परिवार में, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, और अच्छी कंडीशन हो जाती है, घर के हालात अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने बोला कि कई बार उनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो ड्रिंक करते हैं, उतना घर के कामों में क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं। लेते, हाँ। तो ऐसे में जब वो खुद एम्पावर्ड फील करती हैं, वो खुद अर्न करती हैं, तो वो अपनी लाइफ तो बेटर बनाती है, एंड स्पेशली आई थिंक अगर बच्चे भी इन्वॉल्व हो तो उनकी भी लाइफ कहीं ना कहीं बेटर होती होगी। होता है, उनकी भी लाइफ होती है, और फिर उनको देख के उनके हस्बैंड भी चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? उसमें भी ऐसा भी हुआ है, फिर उनको भी वैल्यू लगने लगी। तो आज मैं देखती हूँ कई हमारे साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो कुछ कुछ के हस्बैंड पहले कभी पूछते भी नहीं थे उनके, अब वो खुद इन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस बना ली, तो फिर उनको लगा नहीं ये, अब वो थोड़ा डरने लगे, दबने लगे, नहीं ये तो कुछ कर सकती है, ये नहीं कि नहीं तो हर समय मारना, ये करना, वो सब बहुत कम हो गया है। तो कैसे दीदीज ने अपना जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, क्योंकि आपने बताया कि आप अलग अलग कई तरह के कई लोगों के यूनिट्स है, साथ हाँ। काम करते हैं, इनफैक्ट कई यूनिट्स भी हैं आपने जैसे जी बोला। जी। सो कैसे अपने जो दीदीज का ऑर्गेनाइजेशन उसको इंक्लूसिव कैसे बनाया होगा? इंक्लूसिव ऐसे हुआ कि जैसे हम लोगों ने, कई सारे यूनिट है हमारी, जैसे एक फूड है, फूड में मैंने कई यूनिट कर दी। एक यूनिट है नमकीन वगैरह बनाता है, एक यूनिट है लंच बना रहा है, एक चॉकलेट्स बना रहा है, एक केटरिंग कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने जैसे केटरिंग का भी शुरू कर दिया काम, तो लोग बाहर से देखते हैं इनको, तो इनको प्राउड फील होता है कि हाँ ये महिलाएं भी काम कर रही हैं। हमने महिलाओं की तो टीम कभी देखी नहीं केटरिंग की, और वो भी एक, हमको भी प्राउड फील होता है, और उन लोगों को भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये कर सकते हैं। यही महिलाएं जो है इतनी ऐसे हो जाते हैं कि जैसे पहले कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, और अब पूरी टीम बाहर जा रही है। तो एक कैसे, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस आ गया, उनको हैप्पी एटमॉस्फेयर भी यहाँ मिलता है कि हमारे यहाँ अगर वो काम करती हैं तो सिर्फ काम ही नहीं करना है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उनके साथ हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर, उनकी फिजिकल हेल्थ पे, या उनके घर की कोई प्रॉब्लम है, वो सुख दुख हम लोग मीटिंग करते हैं, पूछते हैं, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और किसी भी कहीं से भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो कास्ट का इसमें कुछ आ जाए, ऐसा कोई रिलीजन का हमें कुछ नहीं है, सब एक साथ मिलके हम लोग काम करते हैं फील्ड पे। ये बहुत तो अच्छी बात बहुत है। उन लोगों को ये लगता है कि दिस इज अ फैमिली। हाँ, एंड इनफैक्ट किसी भी वर्किंग स्पेस में अगर आप कंफर्टेबल होते हो या हाँ आप बाकी लोगों के साथ में यू वर्क इन टैंडम और आपको लगता है कि ये लोग मुझे समझेंगे, तो हाँ, काम करने में मजा भी आता है मजा और भी आप आता, एंजॉय अच्छा करते हैं फील ये लोग, करते हो। बिल्कुल ये चीज तो क्रिएट की हुई है यहाँ पर कि एंजॉय करते हुए काम करना है, अपने काम को एंजॉय करो। तो इसी तरह हैप्पीली, अगर किसी दिन छुट्टी होती है तो बोल देते हैं आंटी कोई काम हो तो बता दीजिए, हम लोग आ जाएंगे। तो वो घर बैठना नहीं चाहते अब। हाँ, वो खुद वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं काम करने का, वो इसीलिए पॉसिबल भी होता है बिकॉज आप यू नो एक एटमॉस्फेयर आपको अच्छा मिलता है तो आपको काम करने का भी हाँ मन करता है। बिल्कुल। तो आपने क्या ऐसे कोई इनिशिएटिव्स अलग से अपने तरफ से लिए हुए हैं दीदीज में, जिनसे वुमेन एम्पावरमेंट को काफी ज्यादा एक महत्व मिलता है, या फिर कोई अलग अलग स्टेप्स आपने लिए हो? हाँ, जैसे यही मैं बता रही हूँ आपको, जैसे हम लोगों ने पहले तो, जैसे हमने छोटे छोटे इस तरह से काम कर रहे थे, नमकीन बना रहे हैं, टिफिन जा रहे हैं सब, लेकिन जो केटरिंग का हम लोगों ने शुरू किया, तो हमारी केटरिंग टीम को देख के जो सब लोगों इन लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग हैरान होते हैं, खुश होते हैं कि
अरे विमेंट्री में क्रिएटिंग, और अच्छे से उनके पूरे घर के जैसे प्री वेडिंग के ऑर्डर्स आ जाते हैं हमारे पास, तो 4-5 दिन के लिए घर में जाके टीम हमने भी खाना सबको सर्व कर रहे हैं, पूरी प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। तो वो सब लोगों को देख के बड़ा अच्छा लगता है, हैरान होते हैं। एक ये, और दूसरा हमने अपने यहाँ से एक महिला को ही एम्पावर किया था, उसको ड्राइविंग सिखा के। ओके। इलिटरेट थी बिल्कुल, कुछ नहीं, और उसको भी घर में बड़ी अब्यूजिंग फैमिली से थी, सब बहुत प्रॉब्लम होती थी हस्बैंड से। लेकिन जब हमने कहा इतना सारा खाना जाना होता है तो हम लोग पहुंचा नहीं पाते, हम लोगों को, हमारी मतलब उर्वशी मैम का मन था कि हम लोगों की जो महिलाएं इन्हीं में से कोई ड्राइव करे और वही डिलीवर करे। और यूपी में फर्स्ट महिला थी, उसने कहा खड़े कि मैं सीखूंगी। उसने सीखी ड्राइविंग और जाके पूरे लखनऊ में शहर में खाना सर्व करती, मैं डिलीवर करती थी क्या बात है। पूरे उसमें। और अभी मुझे मन होता है कि हम और लोगों को सिखाएं। आई एम श्योर ऐसा आगे होगा भी। आपने अभी फैमिलीज का मेंशन किया कि कैसे कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो थोड़ी अब्यूजिव फैमिली से आती हैं, तो क्या कभी आपने वहां पे कोई चैलेंजेस फेस किए हैं उन फीमेल्स, उन विमेन ने या फिर आपने चीजों को मैनेज करने में, बिकॉज इंटरफेरेंस जरूर रहता हुआ उनके घर से, सो ऐसे कोई चैलेंजेस जो आपने कभी फेस किए होते हैं, चैलेंजेस आते हैं। कई फैमिलीज ऐसी होती हैं। एक एक महिला थी, उसका हस्बैंड बहुत ड्रग एडिक्ट था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी उसको, ना कुछ देना, जितना पैसा सब खर्च करना, और कहीं भी मिल जाए किसी तरह से, उसमें तो एडिक्शन हो जाता है इनको। फिर जब मेरे पास आएंगी काम के लिए, तो मेरे पास जरूरत नहीं भी थी उस समय, तब भी मैंने कहा नहीं, इसको बहुत जरूरत है, नीड है, तो उसको ले लेते हैं। हमने ले लिया उसको, हमने उसको ले लिया। तो फिर उसके बाद जहाँ वो काम करने लगी थी, तो उसने फिर उसको कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। उसकी परवाह करनी छोड़ दी, और वो अच्छे से अपना ठीक से अपनी फैमिली को यहाँ से अर्न कर रही है, और अपने बच्चों को 2 बच्चे से पाल रही थी, और आज आराम से खुशी से है वो। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज वो खुद और कोई उसके लगता ही नहीं काम कर रही थी। टेंशन है, बिल्कुल टेंशन हट ही गई, क्योंकि वो उससे बहुत टॉर्चर में रहती थी। उसने कहा मैं तुमको रखूंगी नहीं, उसने घर से ही निकाल दिया उसको। ओके। अच्छी बात है। इनफैक्ट ये तभी पॉसिबल हो बिकॉज वो खुद काम कर बहुत रही है, बुरी खुद तरह से इंडिपेंडेंट थी। ऐसे करके। कुछ और है कि एक आध और भी है ऐसे, मेरे उनके हस्बैंड भी ड्रिंक करके बहुत मारते हैं, जबकि वो काम पे आते हैं अभी भी मारते हैं। तो उसको फिर मैंने बहुत, हम लोगों ने वो सपोर्ट किया, डांटा, उनको बुलाया, थोड़ा सा हमने उनको बोला कि ऐसे नहीं करते हैं। तो फिर उसको उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा था, ये काम कर रही हैं और तब भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं हो रही है। लेकिन वो अब जाके ठीक हुआ है, उसको काफी टाइम लगा चेंज होने में, बट ही चेंज्ड। अब ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि आप लोग बात करके उनसे समझाते हम लोग तो इंटरफेयर समझ कर जाते देते हैं, क्योंकि करना पड़ता है जब वो बहुत दुखी होते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो उनकी सुख दुख सब में हम शामिल होते हैं। उनके दुख है तो हम उनसे कहते हैं शेयर करो, हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। चलिए एक चीज और ऐसा पूछते हैं कि क्या कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं या प्रोविजंस हैं, स्कीम्स हैं जिनसे वुमेन एम्पावरमेंट में और एम्प्लॉयमेंट में उन्होंने हेल्प करते हैं, और क्या आप लोगों तक वो स्कीम्स पहुंच पाए हैं, आप लोग उन स्कीम्स तक पहुंच पाए? गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स की हुई हैं, और अच्छी अच्छी स्कीम्स की हुई हैं, बट उसका मुझे ऐसा लगता है कि वहां तक रीच नहीं कर पाते, क्योंकि स्कीम्स तो निकल जाती है, मिलती है, सबको बोलते हैं, लेकिन उन महिलाओं को नॉलेज नहीं उतनी मिलती है, स्किल्स नहीं। तो मुझे लगता है स्किल डेवलपमेंट पे बहुत काम करना चाहिए हमें। एजुकेशन हम दे देते हैं, ठीक है, और हमने आपको स्कीम बता दी है, स्कीम है तो उसका फायदा कर लो, बट उनको जो नॉलेज ही नहीं, उनको स्किल्स ही नहीं है, तो कैसे उस स्कीम का फायदा उठाएंगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? तो स्किल डेवलपमेंट पे काम करना बहुत जरूरी है। मुझे ये लगता है कि स्किल डेवलपमेंट पे और क्षेत्र होने चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो काम करें। सो आप लोग भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर कोई वुमेन आती है, सो पहले तो आप अप्रोच कैसे करते हैं उन लोगों को, या वो लोग महिलाएं आपके पास खुद आती हैं? देखिए, जैसे हमारे पास प्रेरणा गर्ल्स की लड़कियां हैं, तो लड़कियों की मदर्स भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो वो जब दूसरी लड़कियां उनको देखती हैं, उनको उनके मदर्स को भी देखती हैं, तो वो इंस्पायर होती है उनसे, और वो फिर मेरे पास मिलने आते हैं कि हमें काम दे दीजिए। सो आप लोग, जैसे सपोजिटली कोई एक महिला है जो काम करना चाहती हैं, अपने सिचुएशंस को बेटर करना चाहती हैं, फॉर जो भी उनके अपने रीजंस रहे हो, अब वहां पे शायद उनके पास वो स्किल्स इतने डेवलप ना हो, तो आप लोग क्या उधर भी मदद करते हैं कि उनके स्किल डेवलपमेंट में? क्योंकि मोस्टली मेरे पास जब भी कोई आए, सबके पास स्किल्स नहीं होते हैं, स्किल्स देने पड़ते हैं। कुछ कुछ किसी का पता चल जाता है, हाँ थोड़ा सा उनको आता है, तो हम इसको सिखा सकते हैं। फिर ये होता है कि अगर उसको नहीं आता है, तो उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, हम सिखाते हैं साथ साथ। जो बेटर कर लेता है, तो उसको कहते हैं कि तुम अब बेटर कर पा रहे, तो उसको तुम सिखाओ। तो एक दूसरे को गुण शेयर करो, क्योंकि मेरा मानना है कि टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न। तो जब तक हम अपने अंदर से गुण बाहर नहीं निकालेंगे, दूसरों को शेयर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। करेक्ट। तो
सिखाते हैं सबको स्किल करके। सो बीइंग अ टीचर, क्योंकि आप पहले आपने बताया कि आप टीचिंग प्रोफेशन में थी, सो क्या उस फील्ड ने, उस प्रोफेशन ने आपको यहाँ पे किसी तरह से हेल्प किया हो? हाँ, जैसे वो टीचिंग, ये यहाँ भी टीचिंग है, हाँ। वो भी टीचिंग थी, वो डिफरेंट थी, बच्चों को पढ़ाते थे, और हम्म। यहाँ पे इनको भी स्किल्स देना, कुकिंग, डिशेस सिखानी, रेसिपीज बताना, अब ये ऐसे करना, तो ये दिस इज ऑल्सो टीचिंग। तो अच्छा लगता है, और बहुत सारे स्टेप्स सिखाने पड़ते हैं। बाकी एक कस्टमर डीलिंग कैसे है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, सारी चीजों की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो सब टीचिंग में ही आ जाता है वो भी। दिस इज ऑल्सो डिफरेंट टीचिंग। ओके, राइट, करेक्ट। क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप, अडल्ट है, महिलाएं, लेकिन पढ़ा रहे हाँ हैं, वो भी कुछ ना कुछ सीख ही रही हैं। बिल्कुल। एक चीज यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट कराया उन लोगों का, तो क्या ये जो लेडीज होती हैं ये थ्रू आउट आप ही के साथ जुड़ी रहते हैं, या आगे जाके इनको और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं? मिलती हैं, होता है ऐसे। मेरे पास से 4-5 लोग कहीं और भी गए हैं, यहाँ से हम बाहर होके किसी का कहीं और सिलेक्शन हो गया, तो मैं हैप्पीली, बल्कि मेरे पास जब लड़कियां आई थी तो 12th के बाद मेरे पास आए, इंटर्नशिप करी, फिर उनको साथ साथ, मैंने ये नहीं किया कि हाँ खाली यहीं पे जॉब करना है, पर एजुकेशन भी कंप्लीट करी। उसके बाद उन्होंने MBA भी कुछ ने कर लिया, MA भी कर लिया, ऐसे करके कुछ, एक एक लड़की ने ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसके बाद उसको यहाँ पे कुछ टाइम रही, फिर उसके बाद उसको कहीं प्लेसमेंट मिल गया, तो अच्छी जगह गई वो। ऐसे करके 3-4 लोग गए हैं, अच्छी जगह मिली उनको। और तो और एक को तो एंटरप्रेन्योर ही बना दिया कि उसका, हमारे पास ही टेलरिंग में ही थी, स्टिचिंग अच्छी आ गई थी, वो कहीं दूर चली गई थी, नहीं आ सकती थी, वहीं पे उसने टेलर शॉप खोल ली अपनी, और टेलरिंग कर रही है, अच्छे से जा रहा है। और क्या आपके तो वो पास भी ऐसे एंटरप्रेन्योर बन गए, तो दिस इज ऑल्सो एक कॉन्फिडेंस आया उनके, यहाँ से इतनी लर्निंग हुई उनकी। एंड आई एम श्योर ये लोग जब बाहर काम कर भी रहे होते तो बाद में आते होंगे, एंड मिलते हैं। वो भी काफी ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते होंगे। इनफैक्ट जैसे आपने बताया ना कि कुछ लड़कियां जो काम कर रही हैं प्रेरणा में, उनकी मम्मियां देख रही हैं, या फिर वो खुद देख रही हैं, उनकी मदर्स देख रही हैं कि ये काम कर रहे हैं, इनको एक तरह से इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, एम्पावर्ड फील कर रहे हैं, तो ये लोग आगे जाके भी एज अ चेन रिएक्शन काम करता होगा कि उन लोगों को भी और एम्पावर करते होंगे। हाँ बिल्कुल करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं, तो वो अब जो अभी यंग जनरेशन देखती, जो पुराने, सबसे पहले जो बैच था प्रेरणा का, वो लड़कियां मेरे पास आज तक 2008 या 2009 से भी मेरे पास जो लड़कियां जुड़ी थी, अभी तक मेरे साथ हैं, वो कर रही हैं, तो उनको देख के वो लोग देखते ही हैं कि हाँ कितना अच्छे से वो लोग कर रहे हैं। और एजुकेशन इसमें क्या एग्जैक्टली रोल प्ले करता है, कि अगर एक महिला है जो थोड़ी कम एजुकेटेड है और एक है थोड़ी उनसे ज्यादा आगे है, तो क्या एजुकेशन का इसमें कोई रोल थोड़ा है? सा पड़ता है, इसीलिए हम लोग कभी कभी जो बिल्कुल इलिटरेट हैं, तो उनको कभी जब भी होता है कि हम थोड़ा सा उन्हें पढ़ा भी दें, बट वो लिटरेसी वाली चीज जो उसी क्लासेस लेने का हमारा हो नहीं पाता है कंटिन्यूस, बट जो पढ़ी होती हैं थोड़ी, तो उसमें होता है कि कहीं कहीं हम लोग जैसे कैंटीन चलाते हैं, तो हमें हिसाब किताब रखना है, तो हमें वो फायदा रहता है कि हाँ इसको ये आता है तो ये कर सकती हैं। कुछ लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं, तो उन लोगों, किसी को हमने एडमिन का बनाया, किसी को HR बना दिया, किसी के कोई अकाउंट का काम देख रहा है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट सब देख रहे हैं, तो उस हिसाब से वो फर्क तो पड़ता है। एजुकेशन के बाद स्किल्स देना, और स्किल वो अलग होता है। और ये इन जनरल आई थिंक सबके साथ में कहीं ना कहीं, जब इफ यू आर एजुकेटेड तो आपको एक अपर हैंड हमेशा रहेगा, और आप खुद तो काम करो कि आसपास वालों को भी आप एजुकेट कर सकते हो। तो आज का मेरा आखिरी सवाल कि आपने इतने सारी महिलाओं के साथ काम किया है, तो क्या कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, जो काफी एक लेस प्रिविलेज एक वुमेन आई हो, लेकिन वो आपके साथ जुड़ के, या फिर इन जनरल अगर कोई एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनको एम्पावर किया जा रहा है, तो उससे उन्होंने अपनी कंडीशंस बेटर की? ऐसे बहुत हुए, बहुत लड़कियां ऐसी हैं, महिलाएं भी ऐसी हैं, और एक लड़की मेरे पास आई थी 2010 में, और उसके उस मेरे पास आई कि उसको काम चाहिए, कि बहुत ज़रूरत है काम की, तो मैंने तुम क्या कर सकते हो, तो उसको क्या, मुझे को स्टिचिंग का शौक है, मैं उसमें कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आता नहीं है, सीखना पड़ेगा, बट थोड़ा नॉलेज है उस बारे में, इंटरेस्ट है मुझे। मैंने कहा ठीक है, बट उस वो थोड़ा शाई, इतनी शाई दबी हुई थी, क्योंकि वो कुछ टाइम बहुत बीमार हुई थी, तो उसके ऐसी कंडीशन थी कि वो सबके बीच में बैठ नहीं पाती थी, कॉन्फिडेंस बड़ा लूज कर लिया था उसने, बट मैंने कहा नहीं, इसको आगे लाना है, इसको उठाना है किसी तरह से। मैंने कि उसको देखा जहाँ, मैंने कि हाँ वाकई में ये बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग कर सकती है, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो अच्छे से करेगी, तो उसने शुरू कर दिया। फिर मेरे को दिमाग में आया कि ये इंटर पास थी, बट मैंने इसको कहा कि तुम क्यों नहीं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हो,
तो वो थोड़ा शर्मा रही थी, हिचक रही थी, नहीं जाना है। मैंने कहा नहीं तुम कर लो, मैं यहाँ से तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी, तुम यहाँ भी जॉब करोगी, तुम वहाँ भी जाओ। तो उसको मैंने यहीं लखनऊ में फैशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया, वहाँ पे उसका कोर्स करवाया, उसके बाद ही यहाँ भी आती रही। फिर जैसे कोर्स कंप्लीट हो गया फुल टाइम यहाँ आ गई, और आज इतने अच्छे से कि उसके ऊपर हम यूनिट छोड़ दें तो वो शी कैन हैंडल। ओके, बहुत अच्छे से डिजाइनिंग करती है, कटिंग करेगी, करवाएगी, इंस्ट्रक्ट करेगी, लोगों को ट्रेन करेगी, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही एक महिला और है जो अपने इतनी प्रताड़ित थी, अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्रताड़ित थी, और उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे करे। वो अपना बड़ा बिलीव कि हस्बैंड है और घर में रहना है सबके साथ कि एक बार उसको पता चला कि उसके लोगों पड़ोसियों से पता चला कि हस्बैंड ने तो हमारी दूसरी शादी कर ली, वो कहीं और रहता है, वो इसके बाद बहुत कम आता था। और फिर उसने प्लान किया हुआ था इसको जलाने का। तो जैसे उसको पता चला कि उसका ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसने किसी तरह से चुपचाप कहीं फोन किया अपने भाई को और बुलवाया। वो फटाफट उसका भाई उनको लेके यहाँ आ गया, और उसका फिर उन्होंने बातचीत करके उनका डिवोर्स करवाया। लेकिन मेरे पास ले गया है कि इसको देखिए, और वो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है, फोर्थ मेरे को पांचवी छठी तक पढ़ी हुई है। उसको फिर रखा, उसको कुकिंग से, उसको कुछ नहीं करे, मुझे कुछ करना है, मैं घर से कभी बाहर निकली नहीं हूँ। बट आज उसकी कंडीशन ठीक है, अब यहीं रह रही है हमारे साथ ही, मतलब काम कर रही है अभी तक, और बहुत खुश है। और ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर उनको काम नहीं मिलता, वो नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं फील करती, हमारी शायद वो फंसी रह ऑर्गेनाइजेशन में जाती। बहुत ये चीज है कि हम लोग जितना दे सके इन लोगों की जीवन सुधर जाए, और जितना लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए, अपने पैरों पे खड़े हो सके, सक्षम हो सके, अच्छा है। चलिए वीना जी, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आपका ये इनिशिएटिव सच में बहुत अच्छा है, बिकॉज ये उन महिलाओं की लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर रहा है। मतलब सिर्फ उनकी नहीं, उनके परिवार को भी काफी ज्यादा एक तरह से एम्पावर कर रहा है, उनको मदद कर रहा है कि अपनी कंडीशंस को बेटर कर पाए। बिल्कुल, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आई होप सो आप लोगों को भी समझ में आ गया हो कि क्यों वुमेन एम्पावरमेंट इतना जरूरी है, क्यों वुमेन एम्प्लॉयमेंट इतना जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी सिचुएशंस, अपनी कंडीशंस बेटर करनी है, तो जरूरी है कि आप अपने घर की औरतों को पढ़ाएं लिखाएं। और अगर वो नौकरी करना चाहती है तो उनको बढ़ावा दें, ना कि उनको रोके, क्योंकि इससे ना सिर्फ उनकी खुद की लाइफ बेटर होगी, बल्कि आपकी फैमिली की भी लाइफ बेटर होगी, और साथ ही साथ आपके बच्चों की भी लाइफ बेटर होगी। बिल्कुल। जैसे कहते भी हैं कि अगर एक महिला को पढ़ाओगे तो एक परिवार सुधरता है उससे। बस आई होप आपके बेसिक फंडिंग क्लियर इन सब चीज़ों को लेके और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ज़रूर हो गए होंगे। और हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही और यूजफुल जानकारी, क्योंकि हम हैं जनहित में जारी। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।